एरिया है यहाँ पे और सब दुकान है ना, जी। पिकअप सेंटर है एक और, हाँ हाँ। वहाँ जा रहा है। यहाँ कितने हैं डिलीवरी सेंटर, पिकअप सेंटर? 2 वास्को में 2 हैं, हाँ। एक हमारा ये वाला हो गया, एक हो गया सड़ा में। अच्छा, डिलीवरी तो मैडम आपका आई थी। डिपो 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 तो दूर है। अच्छा, बॉम्बे में। अच्छा, कहाँ से, कर्नाटका से लाते हैं या बॉम्बे? कर्नाटका है हाँ और हाँ हाँ। यहाँ महाराष्ट्र, अच्छा, सोलापुर। ठीक है। और आप देख रहे हैं सर, ये समुद्र की सीन, ये ज्वार भाटे तरंगे, ठीक है। आज तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ के लोग थोड़ा टाइम पर रखते हैं, आराम पर रखते हैं। लोगों के पास पैसे पाई की कमी नहीं है, सबकी लाइफ सेटल्ड है, तो इसलिए आराम से आराम करते उठते हैं। हालांकि हमारे शास्त्र में कहा जाता है ना कि सूरज के उठने से पहले जो उठ जाएगा वो जीवन में तरक्की करेगा। और सदी के महानायक अमिताभ जी कहते हैं कि सूरज के उठने के बाद अगर जो आलस के बाद उठता है, वो चाहे कोई महाराजा धीराज ही क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो, एक न एक दिन वो विनाश की तरफ जाता है। इसलिए हमेशा आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलस्य को दूर करके अगर हम जगते हैं, एक पौधा भी ज़मीन में गड़ता है, उससे भी हमें संदेश मिलता है। वो कहता है कि नींद छोड़ आलस्य त्याग, जब पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो प्रकृति का ये बाहर का इतना सुंदर संसार हमें अद्भुत रूप से बताता है, जगाता है। राइट, आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जल तरंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमें छूट जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इतना सुंदर। आपने बहुत यहाँ पर गोवा के बहुत सारे ऐसे सीन भी आते हैं जिसमें संस्कारों की ज़्यादा प्रचुरता नहीं दिखती है। लोग ओपन माइंडेड हैं, आज की डेट में एडवांस्ड हैं, कहीं के फॉरेनर तो इन चीज़ों से दूर ही हैं जो हमारे सनातन में कहा जाता है। और वो चीज़ें थोड़ी समय के बाद यहाँ दिखने चालू होंगी। लेकिन ये सुप्रभात का मौसम है, सुंदर दृश्य है, और परमपिता की कृपा से हम एक अच्छे माहौल, अच्छे समय पर यहाँ पर आए हैं आपके बीच। और ये तरंगे दिखाने का सिर्फ यही मेरा मकसद था कि आप यहाँ से समझें, सीखें, जगें। प्रकृति का जो संदेश है ना, जो समुद्र क्या कहता है, माँ धरती क्या कहती है, आसमान क्या कहता है, और पर्वत क्या कहता है। कहता है, नभ कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, है ना। तो ये प्रकृति के संदेश को अगर देखेंगे तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, और कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, है ना। संतों के संगत में कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अगर हम लोग गलत लोगों की प्रवृत्तियों में रहेंगे, बेर और केला साथ में नहीं रह सकता। बेर कांटों का होता है, केले का बिल्कुल नाजुक पत्ता होता है। कांटों के संपर्क में नाजुक पत्ता आएगा तो तन मन को फाड़ देगा। यही रहीम का संदेश है कि अच्छे और बुरे का संगत निभेगा कैसे, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए संगत बहुत कुछ बात है, जहाँ संगत अच्छी है तो वहाँ रंगत, और जहाँ रंगत अच्छी है तो वहाँ बरकत। तो मन तो नहीं करता सर यहाँ से हटें, लेकिन ऐसा सुंदर परिदृश्य देख करके मैं परमपिता परमात्मा को और उसकी इस नियति को, इस लीला को, प्रभु की इस लीला को जो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और माता गुरुतरा भूमि, पिता गुरुतरा स्वर्गात, स्वर्ग पिता के समान और माँ धरती माँ के समान, मैं इस धरती माँ को वंदन करता हूँ। भारत भूमि की, गोवा पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ। और मेरा संदेश मेरे दोस्तों, मेरे मानव मात्र प्राणियों, सभी को जाना चाहिए कि हम लोग अच्छा करें, और आप भला तो जग भला। जब अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। सो पुनः थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।